सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की ब्रेकिंग न्यूज। ईरान के बंदर अब्बास पे एक बार फिर से लग गई है आग। जी हां, जहां अभी कुछ दिन पहले खतरनाक आग लगी, वहां पर एक बार फिर से बंदर अब्बास के एक पोर्ट पर, बंदर अब्बास खुद एक पोर्ट है लेकिन इसी पोर्ट के दूसरे हिस्से में खतरनाक आग लगी है। हमेशा की तरह ईरान ने कोई जानकारी शेयर फिलहाल नहीं की है, तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। इन तस्वीरों को देखकर और पिछले कई दिन से जो ईरान के साथ हो रहा है और ईरान में जो हादसे हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि ईरान छुपा रहा है और दिल मानने को नहीं कर रहा है कि यह हादसा है। आपको क्या लगता है, राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरी तरफ ईरान पर जो इल्जाम लगा था कि हुथीज ने जो मिसाइल दागी है और इजराइल की टेरिटरी में जाकर, वो एयरपोर्ट पर जाकर मिसाइल गिरी है, उसमें ईरान का हाथ था। ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि भाई उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हालांकि इस बात में कोई शक ही नहीं है कि वो मिसाइल ईरानियन मेड थी। इसके बाद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर हमें निशाना बनाया गया तो हम पलटवार करने में सोचेंगे नहीं। दोस्तों, खबर कंफर्म हो गई है जो मैंने आपको कल बताया था। यूके की गृह मंत्री ने अब ओपनली ऐलान करके मीडिया को बता दिया है कि हमने अपने यहां बर्तानिया में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 ईरानी नागरिक थे जो हमारे मुल्क में आतंकवाद फैला रहे थे। देखिए प्रोपेगेंडा। Well, these are major operations that have taken place, and the ongoing investigation is immensely important. Of course, it involves Iranian nationals in both investigations, and we're supporting the police and the security agencies in the investigations that they are taking, in the security assessments that they are doing. But this reflects the complexity of the kinds of challenges to our national security that we continue to face, that we have set out, and that's why protecting our national security, including supporting these extremely professional operations and investigations, remains our top priority. उधर सीरिया के माउंट हर्मोन, जहां पर बशर अल असद का दफ्तर और हेडक्वार्टर था, इजराइल ने वहां रेड करी है और रेड करके तबाह कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास लेबनान जाने वाले हैं। लेबनान जाकर वो फिलिस्तीन के लिए जो लड़ाके हैं, जो हथियारबंद हैं और हथियार से लड़ रहे हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके हथियार डाल दो और इजराइल से लड़ना बंद कर दो। वहीं ब्रेकिंग न्यूज में आपको ये भी बता दूं कि यमन के ऊपर अमेरिका ने खतरनाक हमले किए हैं, जिसपे भारी तबाही मची है। माल्टा के करीब जिस फ्लोटिला जहाज पर हमला किया, जिसमें मैंने आपको बताया ग्रेटा थनबर्ग के साथ साथ दुनिया भर के बड़े बड़े एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें पत्रकार भी थे। अभी भी इजराइल ने उस शिप पर हमला किया और शिप जो है तबाह हो गई। अभी भी वो शिप इंतजार कर रही है कि आस पड़ोस का कोई देश हमें परमिशन दे और हम वहां डॉक हो सकें, यानी वहां ठहर सकें। लेकिन अभी भी माल्टा के करीब वो फ्लोटिला जहाज ऐसे ही खड़ा है, उसको डॉक करने की, उसको कहीं भी ठहरने की इजाजत नहीं दी है। 2 दिन हो चुके हैं, यहां तक कि तुर्की ने अपनी औकात दिखाते हुए मना कर दिया है कि आपको हम अपने यहां रुकने की इजाजत नहीं देंगे। इजराइल ने कंफर्म किया है, ऐलान किया है कि हम गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हमला करेंगे, ऑपरेशन बढ़ाएंगे और पूरे गाजा पर मिलिट्री का कब्जा रहेगा। नेतन्याहू ने अपने प्लान को रिपीट करते हुए कहा कि इजराइल की मिलिट्री गाजा को कंट्रोल करेगी, हमास को पूरी तरह से खत्म करके मिटा देगी और वहां के रहने वाले फिलिस्तीनी लोगों को फिलिस्तीन यानी गजा से निकाल देगी। हजरात, पूरे अरब देशों के लिए मुंह पे जूता है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम गाजा पे अब जो हमला प्लान कर रहे हैं वो अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। इसके बावजूद अगर अरब देश ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं तो दोस्तों वो कुत्ते से भी बुरे हैं। कुत्ता भी देखता है कि मेरे पड़ोसी पर हमला हो रहा है तो कुत्ता कम से कम भौंकता तो है। ये अरब देश, अमेरिका क्या करता है, ये मैंने इनका कोड क्रैक किया हुआ है। अमेरिका करता ये है कि जब इजराइल को फिलिस्तीन पर बड़े हमले करने होते हैं तो उस वक्त अमेरिका सऊदी अरब को, इजिप्ट को बड़े हथियारों की खेप देता है कि भाई ये लो। फ्री नहीं देता है, कहता है हमने अप्रूव कर दिया है, $500 बिलियन के हथियार हमसे खरीद सकते हो।
और उसके बाद ये देश उससे हथियार खरीदते हैं और उसके बाद इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करता है, हमला करता है और ये सारे जनखे खामोश रहते हैं। अगर कोई ईसाई इस वीडियो को देख रहा है तो बता दूं कि आपका मजहब भी किसी लाड़ भक्तों की तरह नहीं है, उनके मजहब जैसा नहीं है। आपका मजहब बहुत पाक साफ है। आपके पोप फ्रांसिस जो इस दुनिया से चले गए, उनकी आखिरी ख्वाहिश पता है क्या थी? आपकी स्क्रीन पर लगी हुई इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक खूबसूरत सी कार है। यह कार पोप फ्रांसिस की हुआ करती थी। वो इससे दौरा किया करते थे, गरीबों से मिलने जाया करते थे। ये उनकी पर्सनल कार थी। उन्होंने मरने से पहले वसीयत ये करी कि मेरे मरने के बाद, मेरी आंखें बंद होने के बाद मेरी इस गाड़ी को गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों को डोनेट कर देना, यानी गाजा को दे देना, जो एक गाजा के अंदर एम्बुलेंस के तौर पर काम करेगी। अल्लाह अकबर। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में लिखते हुए इस रिपोर्ट को तमाम उम्मत मुस्लिमा तक शेयर करके हमारी मदद करें। जय हिंद।